नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक मटकी छाछ की कीमत। ये कहानी चैतन्य महाप्रभु और हरि नाम की महिमा के बारे में बताती है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। महाप्रभु कहते हैं, सोते हुए को जगाने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो कृष्ण का नाम है। कृष्ण नाम सोते हुए को जगाता है। एक बार चैतन्य महाप्रभु जी कहीं जा रहे थे। जंगल से निकल करके गुजरते हुए, और महाप्रभु जी की आदत थी कि जब भी जाते थे हमेशा उनकी जीवा पर कृष्ण नाम गूंजता रहता था। मदमस्त हो करके, उनका स्वरूप ही इतना सुंदर है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के जो हाथ हैं वो इतने लंबे थे कि घुटनों तक जाते थे। ऐसी महाप्रभु की बाहें थीं। वो मदमस्त होकर के संकीर्तन करते करते जा रहे थे। रास्ते में एक छाछ बेचने वाला व्यक्ति मटके में छाछ भर के जा रहा था, किसी नगर की ओर छाछ बेचने के लिए। बड़ा मटका था, उसमें छाछ पूरी भरी हुई थी। महाप्रभु जी उसके नजदीक गए और जैसे ही उसने महाप्रभु जी को देखा तो वह एकदम स्तब्ध हो गया। असली संत कौन, जो कुछ बोले ना, केवल देखकर ही आदमी जहां खड़ा हो वहीं खड़ा का खड़ा ही रह जाए। क्या स्वरूप है, क्या भक्ति चेहरे पर दिखती है। वो तो एकदम स्तब्ध हो गया। बोला, महाराज क्या सेवा करूं आपकी। महाप्रभु जी ने कहा कि बहुत जोर की प्यास लगी है, क्या है तेरे पास। तो वो बोला, मेरे पास छाछ है। तो महाप्रभु जी ने बोला, ला दे मुझे। उसने छाछ दे दी महाप्रभु जी को। उसने सोचा महाराज एक आध गिलास पी लेंगे, पर महाप्रभु जी ने लिया घड़ा, मुंह से लगाया और एक ही बार में गट गट करके पूरा घड़ा पी गए। पूरा ही खत्म कर दिया। अब छाछ वाला बड़ा खुश हुआ कि चलो एक एक करके गिलास बेचता तो शाम तक बिकती। चलो बढ़िया रहा कि एक ग्राहक ने ही पूरा काम कर दिया। एक ही बार में बोहनी अच्छी हो गई। दुकानदार को होता है कि सुबह एक बार बोहनी अच्छी हो जाए, तो वो बड़ा खुश हो गया कि चलो अब तो एक ही से माल मिल जाएगा और वापस घर चला जाऊंगा। तो फिर उसने कहा कि प्रभु कुछ दाम, कुछ पैसा। तब महाप्रभु जी बोले, हम बैरागी आदमी हैं, हम पैसा वैसा कुछ नहीं रखते हैं, हम तो खाली झोला लेकर चलते हैं। अभी तो झोला भी नहीं है, हमारे पास नहीं है कुछ भी। उसने कहा, कुछ नहीं है और आप हमारी पूरी सारी छाछ ही पी गए। हम तो सोचे कितना बढ़िया काम हो गया हमारे साथ, पर कोई बात नहीं, कुछ तो दे दीजिए, कुछ तो होगा। महाप्रभु जी बोले, मेरे पास एक ही चीज है और वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही है मेरे पास, इसी को बोलता हूँ, यही धन है मेरा। कहकर महाप्रभु जी बोले, अच्छा ठीक है, मेरे पीछे मेरे कुछ वैष्णव भक्त आ रहे होंगे, उनके पास हो तो उनसे कुछ मांग लेना, मैं जा रहा हूं। और वो चले गए। ये खड़ा हो गया उनके इंतजार में कि चलो इनके चेले आ रहे हैं, उनसे ही कुछ मांग लेंगे। दो वैष्णव भक्त आए। वो इनका रूप देखकर ही समझ गया कि उसी गुरु के चेला होंगे। उसने कहा, अरे रुको रुको, तुम्हारे गुरुजी अभी थोड़ी देर पहले यहां से गए, मेरी पूरी छाछ पी गए और एक आना भी नहीं दिया, और कहकर गए कि मेरे पीछे मेरे पार्षद आ रहे होंगे, उनसे मांग लेना, तुम कुछ दे दो। तो पार्षदों ने हंसते हुए कहा, जब गुरुजी कंगाल हैं तो उनके चेलों के पास क्या होगा। जैसे गुरुजी वैसे ही चेले, ठन ठन पाल मदन गोपाल, मेरे पास भी कुछ नहीं है। तो वह बोला, अरे कुछ तो दे दो। तो वे बोले, हमारे पास भी एक ही चीज है,
तो वह बोला क्या? तो पार्षद बोले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते कहते गाते गाते शिष्य भी चले गए। इसने सोचा मिला तो कुछ है नहीं, ना वो देकर गए और ना ये देकर गए, पर बोला चलो अब जो दिया है वो ही सही। सोचा चलो आज मेरी सेवा ही लग गई, संत सेवा में, अब जो दिया है यही करते हैं। पटका सिर पर बांधा और घड़े को ढककर उसे अपने सिर पर रखकर चल पड़ा वापस अपने घर की ओर। मन में यही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह मन में गुनगुनाता गुनगुनाता हुआ जा रहा था। जाते जाते जितना ज़्यादा बोलता है और जैसे जैसे कदम आगे बढ़ रहे हैं, उसके सिर पर जो घड़ा रखा है तो वह भारी होता जा रहा है। धीरे धीरे और बढ़ा, फिर और बढ़ा। अब उसका घड़ा इतना भारी हो गया कि उसका एक कदम भी चलना मुश्किल हो गया। कदम नहीं चल रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। फिर भी चलता गया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसने सोच लिया कि अब मैंने घड़ा नहीं उतारा तो गर्दन ही टूट जाएगी। बड़ी मुश्किल से उतार कर उसने नीचे रखा। सोचने लगा कि इसमें इतनी छाछ भी नहीं, फिर ये इतना भारी कैसे हो गया, देखूं तो सही। फिर कपड़ा हटाया और जैसे ही कपड़ा हटाकर घड़े में झांक कर देखा तो पूरा घड़ा हीरे, मोतियों और रत्नों से भरा हुआ था। ये देखकर वह बहुत खुश हुआ, लेकिन ये खुशी की बात नहीं कि हीरा मिला उसे। उसने सोचा उस साधु ने, उस गौरांग ने मेरी माटी के मटके को छुआ तो ये इतना कीमती बन गया। सोचा अगर इस शरीर रूपी माटी को अगर वे संत छू देते तो इसकी क्या कीमत बन जाती, इस शरीर का क्या हो जाता अगर संत का स्पर्श हो जाता। उसने मटका वहीं फेंका और दौड़ पड़ा महाप्रभु जी के पीछे पीछे। उसने कहा, रुकिए रुकिए महाप्रभु जी, मुझे भी अपनी मंडली में शामिल कर लीजिए। महाप्रभु ने उसका हाथ पकड़ा, आगे खींचा और फिर पूरी मंडली के साथ सब गाने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिसको ये नाम रूपी धन प्राप्त हो गया हो, उसको किसी और धन की क्या आवश्यकता है। यह जो भगवान नाम है, ये भक्तों का खजाना है। ये जो शास्त्र है, ये भक्तों का धन है, वैष्णवों का ये धन है। बोलो राधा कृष्ण की जय, बोलो हरि नाम संकीर्तन की जय। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण जी।